ओके, चलिए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, साथ ही साथ उसके विजुअल इन्फोग्राफिक को भी समझेंगे कि कैसे फ़्लो हो रहा है, और उसको लिखेंगे भी, ताकि आपका माइंड में मैपिंग हो सके कि लिखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं इसको। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि एक पर्सन है जिनका नाम है जॉन। वो एक पार्टनर है इन अ मॉडर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स, विड्रॉज मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 फॉर इस कैपिटल अकाउंट। मतलब उन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाले हैं फॉर इस पर्सनल यूज़। बेसिकली इसी को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव सिचुएशन। 3 इंडिपेंडेंट सिचुएशन दी गई है, उनके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। इंटरेस्ट की जो रेट है वो है 9% पर एनम। एक साल की 9% की इंटरेस्ट की रेट होती है। सबसे पहली सिचुएशन क्या बोलते हैं, इफ़ ही विड्रू ₹3000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। उन्होंने 3000 रुपीज़ विड्रॉ किए पर मंथ, मतलब हर महीने 3000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा? तो चलिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे ये हमारा केस कौन सा है, यहाँ पे अपने लोग बोल सकते हैं ये केस 1 है यहाँ पे, या फिर ए इसको नाम दे देते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। तो इसका जो नाम है वो अपने लोग केस ए दे देते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या बता रहे हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है वो क्या बोलती है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इसने 3000 रुपीज़ निकाले। वो जो 3000 रुपीज़ थे, आप सोचना, पहले मैं आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड बताऊंगा, फिर फाइनली शॉर्टकट बता दूंगा उसको कैसे करना है। बट ये जो 3000 निकाले पर मंथ, और वो भी कब, शुरुआत ऑफ द मंथ में। तो इस 3000 पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9% का, और वो भी किसके लिए, पूरे साल भर के लिए। तो आप क्या बोलेंगे, ये जो 3000 है इस पर 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए, पूरे साल भर के लिए। ये एक चीज़ हो गई। फिर आप बोलेंगे उसने वापस से नेक्स्ट 3000 रुपीज़ निकाले थे। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि उसने नेक्स्ट 3000 रुपीज़ निकाले थे, उस पर इंटरेस्ट 9% देना पड़ेगा, लेकिन वो फेबररी के स्टार्ट में निकाले होंगे। इसका एक सेकेंड ईयर देख लेते हैं, नॉट फेबररी, एक्चुअली इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च में ख़त्म होता है, तो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो ये जो फर्स्ट विड्रॉवल हुआ था ये अप्रैल में हुआ था, फिर ये सेकंड मई में हुआ होगा। तो जो मई में 3000 निकाले थे, वो मई से लेकर मार्च तक रहेंगे, वो 11 महीने का उसका इंटरेस्ट लगेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वो जून के बिगनिंग में निकालेंगे, जून के बिगनिंग में, तो आप बोलेंगे उस पर भी 9% लगेगा, वो 10 महीने का होगा। ठीक है, ऐसे करते 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 आप जो है मार्च के बिगनिंग में पहुंच जाएंगे। ऐसे करते करते तो आप बोलेंगे मार्च के बिगनिंग में भी वो 3000 रुपीज़ निकालेंगे, जिसमें 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और वो कितने टाइम के लिए होगा, आप बोल देंगे वो सिंपली होगा 1 महीने के लिए। और ऐसे करके ये पूरा का पूरा केस हो जाएगा। बट इसको इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से अपने लोगों को नहीं सोचना चाहिए, इसको अपने लोगों को सिंपल तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से कैसे सोचते हैं उसका एक अप्रोच मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप देखिएगा, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैथमेटिकली ये ट्रांजैक्शन जो है ये 12 बार अपने लोगों ने ऐसे लिख लिया, राइट। तो अगर आप इसमें देखेंगे मैथ्स में, तो आप बोल सकते हैं हम लोगों में ये 3000 इंटू 9%, ये दो चीज़ें कॉमन है यहाँ पे सारे लाइन आइटम्स में, इन सारे लाइन आइटम्स में। और फिर आप बोलेंगे ये जो है एक ब्रैकेट लग गया, क्यों लग गया, और इसमें ये सारे कॉमन आ गए चीज़ें, 12/12 प्लस ये जो है ये 11/12 प्लस फिर ये 10/12 एंड सो ऑन करते करते ये 1/12 आ गया। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों के पास में मैथमेटिकली बचपन में आपने पढ़ा होगा कि भाई ये सारे के सारे जो इंटरेस्ट है, ये ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, तो ये सारे के सारे इंटरेस्ट आपस में प्लस हो रहे हैं। तो फिर अपने लोगों ने ये ब्रैकेट लगा दिया, तो ये अपने को कॉमन आइटम पता चल गए। अगर इसको मैथमेटिकली और सॉल्व करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ये 3000 इंटू 9% है, इंटू आप इसमें पूरे सब में क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं हम लोग 12 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। और जब 12 कॉमन लेंगे तो ये सारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, 12 प्लस 11 प्लस 10 एंड सो ऑन करते करते 1, राइट। ये मैथ आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो फिर आपको अपने बेसिक्स पे और काम करने की ज़रूरत है। बट फिर आप बोलेंगे यही जो 3000 है इसका 9% देखेंगे, इंटू इन सबको ऐड कर लेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग सीक्वेंस में ऐड करेंगे कि ये हमारा 12 प्लस 11 प्लस 10 ऐसे करते हुए, तो बोलेंगे हम लोग 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1।
तो हम लोग ये क्या बोल देंगे, ये आएगा हमारा 78 डिवाइड बाई 12। और अगर इसको भी हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं आपके रेफरेंस के लिए, तो आप बोलेंगे ये 3000 इंटू 9% इंटू, इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है हमारा 6.5। देखिए घूम फिर के मुझे आपको समझाना था कि ये जो 6.5 का नंबर है ना, ये कैसे आ रहा है। ये जो 6.5 है, अगर आप ये पूरा का पूरा फार्मूला देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो हमारा एक वो वाला नंबर हो गया 3000 रुपीज़ जो हमने शुरू में इन्वेस्ट किया था, राइट। और एक सेकेंड, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 3000 इंटू 9% इंटू 6.5, तो हमारा ये हाँ ठीक जा रहा है। तो अब क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे यही बोलेंगे कि ये जो पूरा फॉर्मूला है इसमें ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा क्या बोलते हैं परसेंटेज हो गया, और ये जो 6.5 है ये एक तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे एवरेज मंथ्स हो गए, एवरेज मंथ्स। अभी जब हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप ऐसा बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा ₹1755 एज इंटरेस्ट। ये आपका फाइनल इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा जो कि अपने लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। अगर आप इस चीज़ को क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन आपको सिंपली क्या बोल देता है, क्वेश्चन आपको सिंपली ऐसे बोल देता है सॉल्यूशन के टाइम पे कि अगर पैसे आप विड्रॉ करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और पूरे साल भर के लिए, तो वो 6.5 मंथ का उस पर इंटरेस्ट लगता है, एक तरीके से एवरेज पीरियड का ये बोलकर ऐसा बता रहे हैं। तो वही जो 6.5 है, इन्होंने ये नहीं बताया कि 6.5 का क्यों लगता है, अपने लोगों ने वही लॉजिक को डिराइव किया कि अपने दिमाग में सोचा कि अच्छा इस वजह से ये 6.5 का यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है। तो ये जो 6.5 मंथ है उसका हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 1755। आप इसको सिंपली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। मैंने कैसे बताया, अभी आपको शॉर्टकट इसका क्या हो गया, आप बोल देंगे कि इक्वल अमाउंट जो भी हर मंथ विड्रॉ करते हैं वो मल्टीप्लाइड बाई एनुअल रेट मल्टीप्लाइड बाई, अगर बिगनिंग में पैसे निकालेंगे आप इसको याद रख सकते हैं और पूरे साल भर के लिए निकालेंगे तो उसको 6.5 या 6.5 मंथ से बेसिकली सॉल्व करते हैं, 6.5 से उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका सॉल्यूशन का ये 1755 एज ए इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। अभी इसका विजुअल जो है मैंने एक्चुअली बहुत छोटा सा था तो इसका विजुअल मैंने बनाया नहीं है, मैंने सी पार्ट जो है उसका विजुअल बनाया है। अभी सेकंड बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट क्या बोलता है, अगर अमाउंट जो है 3000 पर मंथ हम लोग विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपको ऐसे देखना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपके लिए केस बी बनाता हूँ और मैं केस बी को थोड़ा छोटा ही रखूँगा आपके लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि देखो उन्होंने हर महीने के आखिर में पैसे निकाले हैं, तो मतलब सबसे पहले मार्च के लास्ट में पैसे निकाले हैं, तो वो जो इंटरेस्ट है वो 11 महीने के लिए जाएगा। मैं इसी चीज़ को जो अपने लोगों ने यहाँ पर लिखी थी ना, उसी को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे उसको लिखता हूँ, नीचे की तरफ देखिएगा, सबसे पहले वो 11 महीने के लिए जाएगा क्योंकि मंथ के एंड में पैसे निकाल रहा है, तो मार्च के एंड में निकालेगा तो बच्चे सिर्फ 11 महीने जिसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पैसे निकालेगा उस पर 10 महीने, फिर 9 महीने एंड सो ऑन करते करते लास्ट जो पैसे निकालेगा वो मार्च के आखिरी दिन 31 मार्च को निकालेगा। तो उस 31 मार्च को निकालेगा तो उस पर 0 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि वो 31 मार्च को मान लो शाम को 5 बजे उसने निकाले तो बिजनेस डे ख़त्म हो गया उस दिन, तो उसको उस लास्ट वाले विड्रॉल पे उस करंट ईयर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और इसी जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये करके दिखाया था अभी, इसी को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप बोलेंगे कि अच्छा इसको भी अपने लोग यहाँ पे मैथमेटिकली 12 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आप क्या बोलेंगे, 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0। तो आप बोल देंगे ये हमारा जो नंबर आता है वो 66/12 आता है। ये जो 66/12 है इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे वो हमारा 5.5 मंथ्स आता है जो कि हमारा एवरेज मंथ्स है, ठीक है। अब ये जो 5.5 मंथ्स है अगर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, उन भाई साहब ने 3000 रुपये पर मंथ निकाले जिसकी 9% इंटरेस्ट रेट थी और एवरेज मंथ क्या था 5.5। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 3000 × 9% × 5.5, ठीक है। तो आप बोल देंगे ये आ गया 1485 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट।
ये ध्यान रखना, आप इसमें ये गड़बड़ मत कर देना कि ये एवरेज मंथ है, तो ये खुद एवरेज मंथ है, तो आपका दिमाग पता नहीं एग्ज़ाम में क्या सोचे, क्या स्ट्रेस में या फिर क्या पता नहीं दिमाग सोच सकता है, क्योंकि माइंड कुछ भी सोच सकता है कई बार। तो आप सोचिए कि अच्छा ये 5.5 मंथ है, तो मैं इसको 5.5 डिवाइड बाई 12 कर देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा। ये वैसा नहीं है 5.5, ये तो हम लोग ऊपर से कैलकुलेट करके आए हैं ना, इसको ऑलरेडी डिवाइड बाई 12 यहाँ पे कर दिया था, तो उसको सॉल्व करके ही लास्ट में 5.5 आया है। ऐसा नहीं कि आप इसको वापस से 12 से डिवाइड कर दो, अगर ऐसा कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। सेम जो बात मैंने ऊपर बताई वो है, वही 1485 जो है इन्होंने यहाँ पे उसको कैलकुलेट किया है, और इन्होंने सीधा लिख दिया कि अगर उन्होंने एंड ऑफ द मंथ में पैसे निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो 5.5 मंथ का आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो लैंग्वेज में लिखा अपने लोगों ने, वही यहाँ पे केस बी के अंदर समझ लिया। अब जो केस सी है उसको हम लोग विजुअल इन्फोग्राफिक के थ्रू भी समझेंगे। केस सी क्या बोलता है, इन भाई साहब ने अमाउंट विड्रॉ किया, कैसे कैसे, 12,000 जून में विड्रॉ किया, फिर जून में 12,000 किया, फिर 8,000 अगस्त में किया, 3,000 सितंबर में किया, 7,000 नवंबर में किया, 6,000 जनवरी में किया। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ इन्होंने विड्रॉ करते रहे, ठीक है। तो अगर मैं केस सी की तरफ आता हूँ आपके लिए यहाँ पे, और अपने लोग लिखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा केस सी। इसमें सबसे पहले कब कब क्या क्या विड्रॉ हुए अपने लोग उसकी टाइमलाइन बना लेंगे। तो सबसे पहले भाई अपना ये जो विड्रॉवल हुआ फर्स्ट वाला, वो कब हुआ, वो जून में हुआ। कितने का हुआ, 12,000 रुपीज़ का हुआ। तो अपने लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये जो है 12,000, 1 सेकेंड, ये जो है ये 12,000 का विड्रॉवल हुआ, ये हुआ जून। कौन सी जून को, फर्स्ट जून को या लास्ट जून को, वो भी देख लीजिए। आप बोलेंगे वो हुआ 1 जून को। तो जब 1 जून को हुआ तो आप बोलेंगे जून से लेकर अगले मार्च तक कितने महीने तक ये पैसा विड्रॉ रहेगा, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। आप बोल देंगे ये टोटल 12 मंथ्स के लिए विड्रॉ रहा, राइट। तो आप क्या बोल देंगे, मैं इसके बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहूँगा। आप बोल देंगे ये जो पैसा है ना, ये 12 मंथ्स के लिए विड्रॉ रहा, तो आपने बोल दिया कि 12 मंथ्स, नो सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, ये 10 मंथ्स के लिए विड्रॉ रहा। तो आपने इसको ये लिख दिया, 9% इंटरेस्ट रेट लिख दिया, और जो अमाउंट था वो था आपका 12,000। तो आपने वो जो अमाउंट है वो 12,000 यहाँ पे लिख दिया। तो इसका जो इंटरेस्ट बन के आएगा वो निकाल लेते हैं, 12,000 इंटू 9% इंटू 10 डिवाइड बाई 12। तो आप बोल देंगे ये जो इंटरेस्ट आएगा, ये 900 रुपये का इंटरेस्ट वो जो मिस्टर जॉन है वो देंगे। इसी चीज़ को हम लोगों ने ये विजुअल इन्फोग्राफिक के थ्रू समझने की कोशिश करी है, बनाया है। आप इसको समझना कि ये जो भाई साहब है मिस्टर जॉन, इनको 9% का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने विड्रॉवल कब किया, सबसे पहला इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली 31 मई लिख दिया। एक्चुअली 31 मई नहीं बोल के आप इसको 1 जून भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे 31 मई लिख दिया, इसको करेक्ट होना चाहिए था, बट हाँ एक ही बात है। तो जून से लेकर आप बोलेंगे उनके 10 महीने बाकी है अभी, जब मार्च आएगा तो आप बोलेंगे वो 10 महीने के लिए इन्होंने क्या किया, 12,000 का 9% निकाला और 10 महीने के लिए निकाला। तो आप बोलेंगे वो जो इंटरेस्ट बन के आया ना इस 12,000 पे, वो है 900 रुपीज़ का। वही अपने लोगों ने 900 रुपीज़ का इंटरेस्ट बना के दिखाया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट इन्होंने 8,000 रुपीज़ निकाला 31 अगस्त को। तो अपने लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, नेक्स्ट इन्होंने 8,000 रुपीज़ निकाला, कब निकाला, 31 अगस्त को। तो 8,000 इंटू 9% और 31 अगस्त है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने के लिए ये जो है ये पैसा निकालेंगे। और ये जो पैसा है ये क्या होगा, 8,000 इंटू 9% इंटू 7 डिवाइड बाई 12। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे ये 420 का इंटरेस्ट इस सेकेंड विड्रॉल पे लगेगा। इसी के ऊपर अगर यहाँ पे आते हैं तो आप बोल देंगे कि भाई नेक्स्ट जो है इन्होंने कब निकाला था, इन्होंने अगस्त 31 को निकाले थे 8,000। तो एक्चुअली क्या यहाँ पे ये जो प्रिंटिंग है, कुछ तो प्रिंटिंग एरर हुआ है, तो आप इस प्रिंटिंग एरर को एक बार इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये जुलाई नहीं है, मेरे को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। इसको मैं काट के क्या कर देता हूँ, अगस्त 31। तो आप बोलेंगे अगस्त 31 से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये जो है ये टाइम है 7 महीने का रिमेनिंग है।
ये जो 7 महीने का टाइम रिमेनिंग है इस पर आप क्या बोलेंगे, 8,000 रुपीज़ जो है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 9%, और वो भी 7 महीने के लिए। जो जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने 420 दिखाया था, वही 420 का नेक्स्ट इंटरेस्ट बन जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो ये बोलते हैं कि भाई सितंबर को अपनों ने इसने 3,000 रुपये निकाले, तो अपने लोग क्या एक और बॉक्स बना देंगे यहाँ पे, और अपने लोग बोलेंगे सितंबर को कितने निकाले थे, मेरे को कलर सेम रखना चाहिए, तो अपने लोग बोल देंगे सितंबर को 1 सेकेंड, सितंबर को 3,000 रुपीज़ निकाले थे। 3,000 सितंबर में निकाले, 9% वाले थे, और सितंबर कौन सी सितंबर को आप बोलेंगे 30 सितंबर को निकाले थे। तो जब ये 30 सितंबर को निकाले थे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स के लिए निकले रहे, तो आप इसको क्या बोल देंगे, ये हमारा हो जाएगा 6/12। तो सिंपली आप क्या बोल देंगे, 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 9% मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12, तो आप बोल देंगे ₹135। ये हमारा थर्ड इंटरेस्ट हो गया जो हमें पे करना पड़ेगा। और ये जून था, जून मैं इनके सर पे भी लिख देता हूँ बेसिकली कि ये कौन कौन से मंथ में निकाला था। ये जून 1 था, फिर 31 अगस्त, फिर 30 सितंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जून 1, फिर अगस्त 31 एंड यहाँ पे सितंबर 30, ये 3 लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट विड्रॉल कब किया, नेक्स्ट विड्रॉल से पहले विजुअल में देख लेते हैं ये सेम बात कि बॉस जब ये सितंबर आया तो यहाँ सितंबर में उन्होंने 3,000 रुपये निकाले, और सितंबर से अभी 6 महीने बाकी है, तो 6 महीने वो जो पैसा है वो बिज़नेस से बाहर रहा, तो बाहर अगर रहा तो उस 3,000 रुपये के ऊपर 6 महीना 9% का इंटरेस्ट लगेगा, जिससे 135 रुपीज़ बाहर जाएगा। वही 135 अपने लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। अभी आगे चलते हैं, सितंबर के बाद में 7,000 नवंबर में निकाला है, नवंबर 30 को। तो अपने लोग क्या बोल देंगे, अपने लोग वही बात बोल देंगे कि 7,000 कब निकाला, 7,000 निकाला है नवंबर 30 को। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, 7,000 था ना, हाँ 7,000 जो निकाला है वो निकाला है नवंबर 30 को। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 महीने के लिए ये जो है इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये है नवंबर 30 वाला। तो आप बोल देंगे ये जो था 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 9% मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 12, तो आप बोल देंगे ये जो है ₹210 का इंटरेस्ट का आउटफ्लो हो जाएगा। उसी चीज़ को हम लोग अगर यहाँ पे विड्रॉल देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों ने नवंबर एंड में पैसे निकाले यहाँ पे, तो आप देखेंगे नवंबर एंड में निकाले, मतलब नवंबर एंड वाला ही था क्या, ये कौन सा वाला था, 1 सेकेंड दीजिएगा, हाँ नवंबर एंड वाला था। तो आप बोल देंगे कि वो जो 7,000 रुपीज़ निकाले थे हम लोगों ने वो 9% के हिसाब से 4 महीने का था, तो 7,000 बिज़नेस से बाहर गया और उस पर इंटरेस्ट जो बना वो 210 रुपीज़ का बन गया। वही 210 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिए। और फिर उस नवंबर के बाद में लास्टली जो आया वो 6,000 रुपीज़ आया जनवरी 31 को। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये एक और विड्रॉवल हुआ हमारा, कौन सा, कब हुआ ये सबसे पहले, तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो अपने लोग वो लिख देंगे जनवरी 31 को हुआ। कितना अमाउंट था, 6,000 रुपीज़ था, तो हम लोगों ने वो लिख दिया 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 9%, और जनवरी 31 को हुआ तो फरवरी एंड मार्च 2 ही महीने बचे, उस 2 महीने के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो वो लिख देंगे 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 9% मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 12, तो आप बोल देंगे ₹90 का ये इंटरेस्ट होगा। और उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे विजुअल के थ्रू कैसे दिखाया कि जनवरी 31 को जो विड्रॉवल हुआ है उसमें अभी 2 महीने तक वो विड्रॉ रहेगा, तो उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। वही 6,000 रुपये है, उसके ऊपर 9% के हिसाब से 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जब लगाएंगे तो 90 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन जाएगा। जब ये सारे इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो अपने लोग क्या बोल देंगे कि अपना टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। तो यहाँ पे अपने लोग बोलेंगे कि हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो इस सब का टोटल कर लेंगे, तो ये हो गया 900 प्लस 420 प्लस 135 प्लस 210 प्लस 90, तो आप बोलेंगे कि ये 1755 हमारा टोटल इंटरेस्ट बन गया। ये जो 1755 है, ये जो इंटरेस्ट है, ये आपका एक तरीके का क्या बोल सकते हैं, एज अ पार्टनर देखोगे तो ये आपका
खर्चा है, एज अ फर्म देखोगे तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा तो वो फर्म की इनकम है। उसी 1755 को आप देखोगे ना, ये पूरा का पूरा जो बकेट है घूम फिर के ये सारे के सारे बकेट यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये सारे के सारे जो इंटरेस्ट हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और आप बोलेंगे फाइनल जो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बनेगा 1755 का। और आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा और फ्लो समझ में आया होगा। आप बोलेंगे हम लोग ये एग्ज़ाम में कैसे करके दिखाएंगे, तो मैं आपको विजुअल इसके लिए करवाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी उसके बाद में एग्ज़ाम में लिखना बहुत सिंपल है। आप बोलेंगे हम लोग बनाएंगे अपना स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसमें आप बोल देंगे कि आपने कितना पैसा विड्रॉ किया। जैसे फर्स्ट केस में जून था, उसमें 12,000 विड्रॉ किया, 10 महीने के लिए विड्रॉ किया था। तो ये अपने ने कैलकुलेशन दिखाई थी ना, 12,000 इंटू 9% इंटू 10/12, ये रहा 12,000 इंटू 9% इंटू 10/12। फिर नेक्स्ट जो था उसमें 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 9% इंटू 7/12, वही हम लोगों ने नेक्स्ट में दिखाया 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 9% इंटू 7/12 एंड सो ऑन। और ये सारा कैलकुलेशन करके टेबल बना के दिखा दिया। तो आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है, बट करने से पहले ज़रूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये होता कैसे है। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप वो कमेंट में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि इसमें कुछ और सुधार हो सकता है और मेरे कुछ स्टाइल में कोई इम्प्रोवाइज़ हो सकता है, तो भी आपको अगर वो फीडबैक देना है तो वो आप कमेंट के थ्रू दे सकते हैं, सो दैट उसको अपने लोग आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, अगर वो ठीक सुझाव रहा तो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम।